हेलो एवरीवन, टुडे वी विल टॉक अबाउट द कार्मिक नंबर्स इन न्यूमरोलॉजी। आज हम लोग कार्मिक डेप्थ नंबर के बारे में बात करेंगे। अब ये कार्मिक नंबर्स होते क्या हैं? देखिए, हम सब जानते हैं कि हम अपने पिछले जन्म में कुछ कर्म करके आए हैं, और ये जो कार्मिक नंबर्स हैं, ये वो नंबर्स हैं, ये वो डेट्स हैं। अगर कोई पर्सन इन डेट्स में पैदा होता है या जन्म लेता है, तो वो अपने पिछले जन्म का जो कर्ज या जो उधार कह सकते हैं, वो लेकर आया है। वो इस जन्म में उसको अपने कर्मों से ही इसका जो उधार है वो चुकाना है। क्योंकि जो हमारे कर्मास हैं, उन कर्मास के बदले में हम कुछ और नहीं कर सकते। कर्म के बदले में जो हम कोई अच्छे कार्य करेंगे, तभी हमारा वो पिछले जन्म का जो अकाउंट है वो क्लियर होगा। अब कौन से नंबर्स हैं जो कार्मिक नंबर्स होते हैं? ये हमारे 5 नंबर्स हैं। एक तो नंबर 10 है, नंबर 13 है, 14 है, 16 है और 19। अगर ये नंबर्स हमारी डेट ऑफ बर्थ में आते हैं, या फिर अगर हम अपना कंडक्टर निकालें, मतलब हमारा ड्राइवर और कंडक्टर दोनों में से कोई भी नंबर इन डेट्स के अंतर्गत आता है, तो इसका मतलब हमारा जो जन्म है वो कार्मिक नंबर्स के अंतर्गत हुआ है, और हमें इस बात पे कुछ स्पेशली ध्यान देना है और अपने अकाउंट्स को हमें क्लियर करना है। तो सबसे पहले जो पहला नंबर इसके अंदर आता है, डैट इज़ नंबर 10। ये बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर है। इस नंबर में पैदा हुए जो लोग होते हैं, वो अपना पूरा अकाउंट पिछले जन्म में ही क्लियर करके आए हैं। तो फिर हम इसे कार्मिक नंबर क्यों कह रहे हैं? कार्मिक नंबर का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसे लोग अगर कुछ अच्छे कार्य करते हैं, तो उसका फल इनको इंस्टेंटेनियसली इसी जन्म में बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। और साथ ही अगर कोई बुरा काम इनसे हो जाता है, तो उसका फल भी इनको तुरंत ही मिल जाएगा। तो नंबर 10 वाले लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि अब कोई भी अपने नेगेटिव कर्म, कोई ऐसे कर्म जो कि हमारे इस जन्म में क्लियर ना हो पाए, ऐसा हमें कोई भी काम नहीं करना है। और इसके रेमेडीज़ के लिए हमें वही दान पुण्य करना है, और सूर्य भगवान को हम जल चढ़ाएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितने हम पुण्य काम करेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे, तो हमारे जो कार्मिक अकाउंट हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट नंबर जो है वो 13 तो आपने सुना ही होगा कि 13 नंबर जो है वो लोग अवॉइड करते हैं। अपने फ्लैट का नंबर भी 13 नहीं लेते हैं, या 13 फ्लोर है वो भी यूज़ नहीं करते। 13 को हम कोई नया काम भी शुरू नहीं करते। तो कुछ तो बात है इसमें। नंबर 13 में 1 और 3 दोनों मिलकर जो नंबर 4 बनता है, वो हमारा क्या है, राहु का नंबर है। तो ऐसे लोगों की लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है, ईगो इनके अंदर बहुत होता है। नॉलेजेबल तो ये होते हैं, लेकिन इन्होंने अपने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ ऐसे ख़राब कार्य किए हैं, गुंडागर्दी वाले कार्य किए हैं, जिसकी वजह से ये इस कार्मिक नंबर में पैदा हुए हैं। ये बहुत ही स्टबर्न होते हैं। वैसे बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, गुड प्लानर होते हैं, एग्जीक्यूशन भी अच्छा होता है इनका, लॉजिकल थिंकिंग भी इनके अंदर होती है। लेकिन इनके लाइफ में कभी ना कभी एक बार कोई बड़ी प्रॉब्लम, कोई बड़ी समस्या ज़रूर आती है। तो इनको भी अपनी लाइफ पे बहुत ध्यान देना है। ये लोग क्या कर सकते हैं कि मछलियों को, फ़िश को फीड कराएं, है ना। या फिर 13 आपने देखा होगा गुरुद्वारे में, गुरुद्वारे का जो गेट होता है, वहाँ पे सबसे ऊपर एक ओमकार लगा रहता है। तो एक ओमकार भी अगर आप ध्यान से देखें तो 13 से रिलेट करता है। तो अपने आप को भगवान की पूजा में समर्पित कर दें, या जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उसके साथ एक ओमकार हो जाएं, तो वो भी हमारे 13 नंबर के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है। और 13 नंबर को ये मत सोचिए कि बहुत ख़राब नंबर है। बस हमें क्या करना है, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 13 है, तो उसे कुछ बातों का ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हमारा है नंबर 14। नंबर 14 के संग प्रॉब्लम क्या है कि ये जो होते हैं ना, इनको हम एक वर्ड में कह सकते हैं कि बहुत ही अनसेटिस्फाइड लोग होते हैं। कभी भी किसी बात से सेटिस्फाइड नहीं होते। और ये जो है, ये अब्यूज़ ऑफ फ्रीडम, मतलब इनको हम कहते हैं कि इन्होंने पिछले जन्म में इनको जो स्वतंत्रता मिली थी, उसका इन्होंने मिसयूज़ किया है। तो इसलिए इस जन्म में भी ये 14 नंबर लेकर पैदा हुए हैं। तो अब इसके लिए, इसके रेमेडीज़ के लिए हम क्या करें कि आप 14 नंबर्स की रेमेडी के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप दूसरों की फ्रीडम को ख़राब ना होने दें, है ना। जैसे कि मान लो आपने अपने घर में कोई बर्ड पाल रखी है, मतलब या किसी जानवर को केज कर रखा है, तो आप उसको फ्री कर दें, है ना। इस जन्म में अपना कोई भी कर्म ऐसा ना डेवलप होने दें जिसमें कि आप किसी की फ्रीडम को ख़राब कर रहे हैं। बाकी दान पुण्य धर्म कर्म ये तो आपको करना ही है, जिससे कि आपके अकाउंट जो है वो क्लियर होते चले जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा नंबर है, डेट इज़ 16। 16 भी ख़राब नंबर है, 13 से थोड़ा कम है, लेकिन 14 से ज़्यादा है।
तो इसमें क्या है, इनके लिए क्या है कि ये इसको हम कहते हैं अब्यूज़ ऑफ लव। इनके लिए जो मैरिज है वो ब्लिस नहीं होती है, मतलब इनकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर कोई जेंट्स हैं तो उनकी वाइफ की हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको अपने स्पाउस के साथ लॉयल रहना है, लॉयलिटी दिखानी है। और इसके अलावा डिटैचमेंट का नंबर है, मतलब ऐसे लोग जो है ना वो लाइफ में डिटैच्ड रहते हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं उनको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो ये इनके सामने बहुत बड़ी समस्या आती है। तो जिस चीज़ में समस्या है वही हम इसकी रेमेडी करें। जैसे मान लीजिए अगर हमारी मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है तो हम दूसरे की मैरिज करा दें, कहीं सामूहिक विवाह हो रहे हैं तो उसके अंदर हम कोई डोनेशन दे दें, तो हमारी ये समस्या सॉल्व हो सकती है और हमारा जो नंबर है, कार्मिक नंबर का जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट नंबर है डैट इज़ 19। 19 को हम कहते हैं एब्यूज़ ऑफ पावर। मतलब पिछले जन्म में इन लोगों ने कहीं ना कहीं क्या किया है कि जो भी पावर इनको मिली हुई थी उस पावर को इन्होंने मिसयूज़ किया है। तो अब हमें क्या करना है, ऐसे लोगों में एग्रेशन बहुत होता है, तो हमें एग्रेशन नहीं करना है, अपनी ईगो को एक साइड में रखना है, डाउन टू अर्थ रहना है, झुके रहना है। मतलब पावर आपको मिलेगी लेकिन आपको अब की बार अपनी पावर को मिसयूज़ नहीं करना है। अपना नेचर अगर डोमिनेटिंग है तो आप थोड़ा सबमिसिव बनाइए, डाउन टू अर्थ रहिए। और ऐसे लोग बहुत जल्दी पावर एक्वायर कर लेते हैं, तो पावर एक्वायर करने के बाद आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। तो ये इन कार्मिक नंबर्स के ऊपर बात थी। बाकी सारे कार्मिक नंबर्स की हीलिंग के लिए एक ही चीज़ है, दान पुण्य धर्म कर्म जितना आप करेंगे आपके बुरे कर्मों का प्रभाव जो है धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और एक और भी बात है कि जैसे अगर हम कहते हैं कि हम कार्मिक नंबर में पैदा हुए लेकिन अभी तो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, सब अच्छा ही चल रहा है, वो समय जब आएगा जब पिछले जन्म में जिस एज में आपके संग कोई समस्या आपने दूसरे के लिए क्रिएट की है, तो उसी एज में आपको इस टाइम भी, इस जन्म में भी उस समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आप इन डेट्स के अंतर्गत आपका ड्राइवर या कंडक्टर है तो आप समय रहते ही इनके रेमेडीज़ के ऊपर कार्य करिए। कोई भी नंबर बुरा नहीं है, बस आपको अपना थोड़ा सा ध्यान देना है और जो इसकी रेमेडीज़ हैं उसको करते रहना है। थैंक यू सो मच।